हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेदांत सार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। वेदांत सूत्र पूछे तो बादरायण है वेदांत सूत्र के लेखक, और वेदांत सार के पूछे तो सदानंद योगेंद्र जी हैं। तो अनुबंध चतुष्टय का वर्णन कहाँ है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुबंध चतुष्टय का वर्णन वेदांत सार में है। वेदांत सार अनुबंध कौन कौन से हैं? तो अधिकारी, अधिकारी वेदांत सार पढ़ने का अधिकारी कौन हो? वेदांत अधिकार अनुबंध कौन से हैं? तो चार है: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो अधिकार वेदांत सार पढ़ने का अधिकारी कौन है, वेदांत सार का संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है और विषय क्या है। तो ये चार प्रकार के सदानंद योगेंद्र जी वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन करते हैं। तो अनुबंध चतुष्टय कितने हैं? तो चार हैं। अज्ञान की दो शक्तियां कौन कौन सी? तो सांख्य कारिका में तो है नहीं, तो समय बिना समय नष्ट किए हुए सिर्फ प्रश्न के सही आंसर को ही देखते हैं। तो अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति ढकने का काम करती है और विक्षेप शक्ति ये जो शून्य से लेकर के ब्रह्मांड तक हम सोचते हैं या जो ज्ञान करते हैं उसका ज्ञान होता है। तो आत्मा संबंधी मतों का विवेचन किसमें है? तो आत्मा संबंधी अर्थात आत्म संबंधी तो आत्म ज्ञान का कहाँ पे है? तो वेदांत सार में। वेदांत सार क्या मानता है? परम ब्रह्म परमात्मा को ही, मात्र एक ही को ही मानता है। समाधि का वर्णन किसमें है? तो समाधि का वेदांत सार में है। वेदांत सार में दो प्रकार की समाधियां बताई गई हैं: निर्विकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि। और निर्विकल्पक समाधि में 8 प्रकार के विघ्न भी आते हैं। तो सदानंद की रचना किसमें है? तो सदानंद की रचना क्या है? वेदांत सार है। वेदांत सार है। और तमोगुण का प्रयोग स्वरूप क्या है? तो तमोगुण का स्वरूप जैसे कि आप पढ़ा होगा कारिका, तो सत्वम लघु प्रकाशकम। तो जो सत्व गुण होगा वह लघु होगा, प्रकाशक होगा। सत्वम लघु प्रकाशकम गुरु वर्णक में तमः। जो गुरु वर्णक में तमः, तो तमोगुण कैसा है? वर्णक है। महावाक्यार्थ का विवेचन किस दर्शन से है? तो वेदांत से है। महावाक्यार्थों का विवेचन कहाँ है? तो वेदांत सार में है। सदानंद की रचना अगले देखते हैं। सदानंद की कौन सी कृति है? तो सदानंद की सांख्य कारिका है ईश्वर कृष्ण की, और वेदांत परिभाषा तो सदानंद वेदांत सार की टीका, और तर्क भाषा है केशव मिश्र की, और वेदांत सार है सदानंद योगेंद्र की। मन का लक्षण क्या है? तो संकल्प विकल्प करना ही मन का लक्षण है। मन का लक्षण क्या है? तो संकल्प विकल्प करना ही मन का लक्षण है। और वेदांत क्या है? तो वेदांत तो अद्वैतवादी है। और सांख्य क्या है? तो सांख्य द्वैतवादी है। वेदांत के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य मोक्ष ही है। वेदांत अनुसार अज्ञान का स्वरूप क्या है? तो अज्ञान का स्वरूप है अनिवर्चनीय, अर्थात ये जो अज्ञान है वह अनिवर्चनीय, इसे मन से वाणी से जाना नहीं जा सकता है। पंचीकरण सिद्धांत कहाँ है? तो वेदांत सार में है। जीवन मुक्त इसका फल भोगता है किसका? जो प्रारब्ध कर्म किया था उसी का फल भोगता है। कौन? जीवन मुक्त। अध्यारोप का वर्णन कहाँ है? तो अध्यारोप का वर्णन कहाँ है? वेदांत सार में है। वेदांत के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो वेदांत सार में 6 प्रमाण माने गए हैं, और सांख्य में 3 प्रमाण माने गए हैं। और 4 कहाँ माने गए हैं? तो 4 माने गए हैं न्याय में, तर्क भाषा में। और चारवाक का सिद्धांत क्या है? तो चारवाक निरीश्वरवादी है। चारवाक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? तो काम। पुरुषार्थ क्या है? काम है। चारवाक के प्रमुख तत्व कितने हैं? तो चारवाक के प्रमुख तत्व 4 हैं। चारवाक के अनुसार शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? तो शरीर की उत्पत्ति 4 तत्वों से हुई है। वहीं जहाँ वेदांत 17 मानता है, सांख्य 18 मानता है, तो यह चारवाक जो है यह शरीर की उत्पत्ति 4 तत्वों से ही मानता है। चारवाक के अनुसार प्रमाणों की संख्या क्या है? तो यह सिर्फ एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण को ही कौन मानता है? चारवाक मानता है। जैन मत के कितने संप्रदाय हैं? तो जैन मत के 2 ही संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ कितने हैं? 3 ग्रंथ हैं। बौद्ध दर्शन में आर्य सत्य कितने हैं? तो 4 आर्य सत्य है। कहाँ? बौद्ध दर्शन में। बौद्ध संप्रदाय वालों की 4 जो आचार संबंधी कितने रत्न हैं? तो 3 रत्न नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। बौद्ध दर्शन के कितने संप्रदाय हैं? तो बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हैं। बौद्ध दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? तो बौद्ध दर्शन की शाखाएं पूछे तो 2 शाखाएं हैं, और संप्रदाय पूछे तो 4 संप्रदाय हैं बौद्ध दर्शन के। मीमांसा दर्शन के कितने भेद हैं? मीमांसा दर्शन के 2 भेद हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा।
पूर्व मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा ही मीमांसा है, और उत्तर मीमांसा क्या है, वेदांत। जो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत जो उपनिषदों को प्रमाण मानता है। तो यह मीमांसा दो भाग है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान का स्वरूप क्या है, तो अज्ञान का स्वरूप क्या है, त्रिगुणात्मक है। यह ज्ञान विरोधी है, भाव रूपम है, अज्ञान अनिर्वचनीय है। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की शक्ति कितनी है, तो अज्ञान की शक्तियां दो हैं, अज्ञान, आवरण और विक्षेप नामक दो शक्तियां। वेदांत सार में जगत का स्वरूप क्या है, तो जगत का स्वरूप वेदांत सार के अनुसार मिथ्या है। वेदांत सार में महावाक्यों की कितनी संख्या है, तो 4 महावाक्य दिए गए हैं। महावाक्यार्थों के स्पष्टीकरण की प्रक्रिया कितनी है, तो 3 है। वेदांत के अनुसार श्रवण के लिंग कितने हैं, तो श्रवण के लिंग हैं 6। निर्विकल्पक समाधि के कितने हैं, तो निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग हैं। वेदांत सार में सत्ता की श्रेणी कितनी है, तो वेदांत सार में सत्ता की श्रेणी 3 है। वेदांत सार में ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वेदांत सार में, और एक मन। तो इस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां पूछी जाए तो इंद्रियां ज्ञान है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। कर्मेंद्रियां कितनी है, तो 5 कर्मेंद्रियां। वेदांत सार में स्थूल शरीर के कितने भेद हैं, तो इस स्थूल शरीर के 4 भेद हैं, और जो स्वेदज, उद्भिज, अंडज, और 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं, स्वेदज, उद्भिज, अंडज और उद्भिज। वेदांत सार में कोषों की संख्या कितनी है, तो वेदांत सार में 5 कोष हैं, वेदांत सार में 5 कोष हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ही टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।